दोस्तों, ये स्टॉक अभी ब्रेकआउट के बाद एक बड़ी मूव के लिए रेडी दिख रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है रोशन पालांडे और आप देख रहे हैं इक्विटी रिसर्च इंडिया। इस वीडियो में हम सबसे पहले चार्ट्स देखेंगे, मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट ट्रेंड और एंट्री एग्जिट लेवल्स को क्लियर करेंगे। उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल्स भी समझेंगे ताकि पता चले कि चार्ट के साथ साथ कंपनी के नंबर्स भी स्ट्रांग है। और एंड में हम डिस्कस करेंगे टारगेट्स, स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट, जिससे आपको एक कंप्लीट स्विंग ट्रेडिंग प्लान मिल सके। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा चार्ट प्लस फंडामेंटल्स प्लस स्ट्रैटेजी सब एक ही जगह पे। तो अभी चलते हैं चार्ट पे। दोस्तों, ये है एनएमडीसी का मंथली चार्ट। यहाँ पर क्लियरली ट्रेंड ऊपर की तरफ है। प्राइस ने एक स्ट्रांग रैली के बाद हेल्दी कंसोलिडेशन किया है और अभी भी हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। मतलब स्टॉक लॉन्ग टर्म में भी बुलिश जोन में है। ये है वीकली चार्ट। यहाँ पर प्राइस क्लियरली 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो एक स्ट्रांग बुलिश साइन है। साथ ही स्टॉक एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद अब फिर से ऊपर की तरफ मोमेंटम बनाता दिख रहा है। मतलब वीकली टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड पॉजिटिव कंफर्म हो रहा है। अब आइए दोस्तों डेली चार्ट पर। यहाँ पे सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज, 50 ईएमए ने 200 ईएमए को नीचे से ऊपर क्रॉस किया है। मतलब गोल्डन क्रॉस हो चुका है, जो एक स्ट्रांग बुलिश सिग्नल है। साथ ही आरएसआई भी 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कंफर्म करता है कि मोमेंटम बायर्स के साइड है। और सबसे बड़ी बात, स्टॉक ने वॉल्यूम के साथ अपना रिसेंट हाई तोड़कर ब्रेकआउट दिया है। एंट्री सिंपल है इस रिसेंट हाई के ब्रेकआउट पर, और स्टॉप लॉस भी क्लियर है। जो रिसेंट लो बना है उसके नीचे रखेंगे ताकि रिस्क लिमिटेड रहे। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ देखने लायक है, ये ट्रेंड लाइन। पहले स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन पर एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया था, जहां प्राइस ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन अब प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को सही तरीके से ब्रेकआउट करके रिटेस्ट किया है और रिटेस्ट के बाद फिर से बाउंस दिया है। ये हमें कंफर्म कराता है कि इस बार ब्रेकआउट स्ट्रांग है और स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। दोस्तों, अब आइए इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिए। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि स्टॉक ने कई बार इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया है। हर बार प्राइस नीचे आके यहीं से बाउंस दिया है, जो बताता है कि बायर्स इस लेवल को स्ट्रांगली डिफेंड करते रहे हैं। और सबसे खास बात, जो अभी रिसेंट ब्रेकआउट हुआ है वो भी इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर ही आया है। मतलब बायर्स ने इस ट्रेंड लाइन को बेस बनाया और वहीं से नया ऊपर का मूव शुरू हुआ। ये हमें एक स्ट्रांग कंफर्मेशन देता है कि ये ट्रेंड लाइन अब स्टॉक के लिए एक मेजर सपोर्ट जोन के साथ साथ ब्रेकआउट का फाउंडेशन भी बन चुकी है। जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ट्रेंड पॉजिटिव माना जाएगा। अब देखते हैं टारगेट। टारगेट के लिए हम सिंपल और प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हैं। टारगेट के लिए सबसे पहला लेवल होगा 82.83, जो रिसेंट स्विंग हाई का रेजिस्टेंस जोन है। और अगर स्टॉक मोमेंटम के साथ इसको तोड़ देता है तो दूसरा टारगेट होगा 95.45, जो ऊपर का मेजर स्विंग हाई है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप टारगेट रखने से प्रॉफिट बुकिंग डिसिप्लिन रहेगी और ट्रेड एकदम सिस्टमेटिक रहेगा। अब दोस्तों, हम रिस्क कितनी है उसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। हर ब्रेकआउट के साथ एक रिस्क होती है कि कहीं ये फॉल्स ब्रेकआउट ना बन जाए। इसलिए हमारा स्टॉप लॉस क्लियर है। जो रिसेंट लो बना था उसके नीचे, अगर प्राइस उसके नीचे सस्टेन करता है तो ट्रेड को एग्जिट करना ही सबसे सही डिसीजन होगा। ट्रेडिंग में हमेशा याद रखिए, प्रॉफिट हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन रिस्क हमारे कंट्रोल में होता है। इसलिए डिसिप्लिन स्टॉप लॉस के बिना कोई भी ब्रेकआउट ट्रेड सेफ नहीं होता। अगर स्टॉक सस्टेन करता है तो टारगेट 82.83 और 95.45 के तरफ खुलेंगे। लेकिन अगर फेल होता है तो हमारा रिस्क प्री डिफाइंड और लिमिटेड रहेगा। दोस्तों, हमारे एनालिसिस का एक क्लियर प्रोसेस है। हम सिर्फ चार्ट देख के स्टॉक सजेस्ट नहीं करते। सबसे पहले हम कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करते हैं और अगर कंपनी स्ट्रांग निकली तो ही उसका चार्ट एनालिसिस करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग हो। तो दोस्तों, चलते हैं screener.in के वेबसाइट। अब एनएमडीसी के फंडामेंटल्स देखिए। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 65,600
631 CR है, जो दिखाता है कि ये एक लार्ज कैप स्टॉक है और अपनी इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है। ROE 23.6% और ROC 29.6%, मतलब कंपनी एफिशिएंटली कैपिटल यूज कर रही है। डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.14, लगभग डेट फ्री बैलेंस शीट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 32.8%, सॉलिड मार्जिन है। डिविडेंड यील्ड 4.42%, रेगुलर पे आउट मिलता है। पी रेशो 10 वर्सेस इंडस्ट्री पी 20.9, वैल्यूएशन चीप है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। अब देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी स्टेबल है। प्रमोटर के पास लगातार 60.79% स्टेक है, जो उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है। एफआईआईज का हिस्सा भी 12% के आसपास है और डीआईआईज 14-15% स्टेक होल्ड कर रहे हैं। मतलब बड़े इन्वेस्टर्स भी कंपनी में कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहे हैं। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। तो दोस्तों, ये स्टॉक हमारे स्ट्रांग रेशोज वॉचलिस्ट से निकल कर आया है, मतलब फंडामेंटल्स के फिल्टर के बाद ही चार्ट एनालिसिस हुआ है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात, ये एनालिसिस सिर्फ स्टडी और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पर जो स्टॉक्स हम दिखाते हैं वो आपके लिए वॉचलिस्ट बनाने के लिए होते हैं। ये बाय, सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। इस चैनल का मेन पर्पज़ है कि आप खुद सीखें कि स्टॉक्स को एनालाइज कैसे किया जाता है, चार्ट और फंडामेंटल्स के बेसिस पर। आप अगर हमारी वीडियोज़ को रेगुलर देखते रहेंगे तो धीरे धीरे आप खुद अपने लिए स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स निकाल पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।